अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो मेरा बेटा आज की वीडियो क्लास 9th की मैथ के हवाले से है और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने ना अभी तक मैथ की तैयारी स्टार्ट नहीं की थी या की हुई थी, तो जिसको लगता है कि यार मेरी मैथ की तैयारी बिल्कुल नहीं है। तो उन बच्चों के लिए आज की कंप्लीट वीडियो उसमें बताऊंगा। आज की वीडियो में हमने बच्चों को तीन हिस्सों में तकसीम किया है। एक हमारा वीक बच्चा, एक एवरेज बच्चा, एक टॉपर बच्चा। टॉपर बच्चे को के लिए के बारे में भी हम बात करेंगे कि वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, लेकिन ज़्यादातर फोकस हमारा इन दो बच्चों पर होगा, वीक और एवरेज बच्चों पर। तो जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की थी, ये वीडियो कंप्लीट सुने। इसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करके अपने कितने नंबर बनाने हैं। ठीक है, टॉप ऑर्डर अपने पूरे 75 आउट ऑफ 75 में को कैसे मैनेज करेंगे, पूरे नंबर लेने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और एवरेज। बात स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो वीक बच्चों के लिए सब ये बात, जो पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना हमारा, एमसीक्यूज का होता है, वो इन तीनों बच्चों के लिए है। एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। वो 15 नंबर के एमसीक्यूज, उसमें से 90%, 80 to 90% जो एमसीक्यूज होगा वो आपके एक्सरसाइज में से ही आएगा। अब जो सबसे कमजोर बच्चा है वो अपने 13 के 8वां चैप्टर तो वैसे कट है, तो 8वें को छोड़ के पहले से लेकर 13 चैप्टर तक, 13 चैप्टर तक अपने एमसीक्यूज अच्छे से याद करने हैं आप लोगों ने। तो जो कमजोर से कमजोर बच्चा भी है तो वो अपने एमसीक्यूज 10 नंबर वहां से स्कोर कर लेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने एमसीक्यूज करने हैं, सब बच्चों ने अपने एमसीक्यूज तैयार करोगे और वहां पर अब सिर्फ ये वाले बच्चे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तैयार करें। ये भी और एवरेज बच्चे भी क्या करेंगे, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तैयार कर लें। इंशाल्लाह उनके 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। हर एक्सरसाइज के हर चैप्टर के एंड पे जाएं और वहां पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन एमसीक्यूज तैयार करना शुरू कर दें। डेली का एक चैप्टर पकड़े, उसके एमसीक्यूज को याद करें, बार बार देखें, अपने दोस्त को, किसी घर में किसी को भी सुनाएं वो बार बार एमसीक्यूज, वो पक्के कर लें। अगले दिन अगले चैप्टर के एमसीक्यूज देखें, वो याद करें अच्छे से। और अगर जब किसी को टेस्ट दे रहे हो तो पहले वाले चैप्टर के और दूसरे चैप्टर के दोनों के एमसीक्यूज का टेस्ट दें उनको। तो कम से कम आप ये 10 नंबर, जो हमारा वीक बच्चा है वो 10 नंबर तो अपने पक्के करे ना। जो टॉप ऑर्डर है वो 15 नंबर अपने जो पक्के करेगा, वो यही होता है कि एक तो एक्सरसाइज के करेगा, साथ के साथ उसका कंसेप्ट क्लियर होता है। जब कंसेप्ट क्लियर हो तो वो बच्चा अपने 15 के 15 मार्क्स कंप्लीट कर सकता होता है। अब आ जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, उनकी तरतीब देखिएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 होगा पेपर में एमसीक्यूज का, और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 6। सबसे कमजोर बच्चा आप लोगों के पास जो चैप्टर तैयार करेगा इसमें, वो यूनिट 1 और 2 और 5 तैयार करना है। ये मकसद है 1, 2 और 5 तैयार करवाने का। 1 कंप्लीट तैयार करना है। थोड़े से तंग होंगे, 1.2 में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बड़ी डिटेल में बनाया है। थोड़ा थोड़ा करके देखें, 4-4, 5-5 क्वेश्चन करें डेली के। चैप्टर 1 को कंप्लीट करें। चैप्टर 2 बहुत आसान चैप्टर है लॉग का। चैप्टर 5 भी इंतहाई आसान है और चैप्टर है, सिर्फ एक एक्सरसाइज है इसके अंदर। एक एक्सरसाइज के भी टोटल 5 क्वेश्चन है, उनके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो ये 3 चैप्टर आप लोगों ने, जो मेरा सबसे कमजोर बच्चा है जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की थी, वो ये 3 चैप्टर बेटा लाजमी करें। वजह क्या है? क्योंकि इस चैप्टर में 1 में से 2 तो आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 1 में से। इस चैप्टर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ये चैप्टर ऐसे हैं जो आप लोगों ने रट लेने, अच्छे से याद करने, बहुत अच्छे से तैयार करने। कोई भी क्वेश्चन वहां से गलत नहीं होना चाहिए। तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से डन हो रहे हैं और 10 नंबर बन रहे हैं यहाँ से। ये लाजमी है मेरा बेटा, सिर्फ पहला, दूसरा और 5वां चैप्टर अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद
यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर आप ये वाले 3 चैप्टर करते हो तो यहां से आप लोगों के 15 नंबर बन गए। कितने नंबर बन गए? 15। ओ सॉरी 15 नहीं, 12 नंबर, क्योंकि 4 नंबर का एक पार्ट है, तो 12 नंबर बन गए। यहां तक कोई इशू बेटा आप लोगों का? उसके बाद 1 2 5 डन। फिर आप लोगों ने जो चैप्टर तैयार करना है आपके पास, उसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन के अंदर उसमें आप लोगों ने तैयार करना है यूनिट 6। कौन सा यूनिट करोगे? 6 यूनिट करोगे और 7.1 करनी है। 7.1 की ना आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 कर लो बस 6 में जो ये तो 7 था ना, 7.1 के अंदर आपने ये किया, और जो यूनिट 6 है उसमें आपने एक्सरसाइज 6.1 6.3 और 6.4 कर लो। बस ये कमजोर बच्चों के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अब यूनिट 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके, और यूनिट 6 में से, और यूनिट 7 में से भी कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल आगे 6। फर्ज करो अब अगर जो ये बता रहा हूं आप लोगों को, 7.1 के ये 3 क्वेश्चन कर लिए और 6 की ये 3 एक्सरसाइजेज अगर कर लो तो आप इस काबिल होंगे कि आप 4 अपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। वहां से 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जब 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 4 के मार्क्स हो गए 8, और यहीं से 6 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा जो जिसका पेयर 5 के साथ होगा। तो आप 6 को का जब लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे तो उसके नंबर होंगे 4। टोटल नंबर काउंट कर लें आप लोग, 10 20 और ये कितना हो गया 32। 32 में 8 ऐड करो 40, 40 में 4 ऐड करो 44 मार्क्स। तो बेटा एटलीस्ट ये आप लोग इस वक्त अपने पासिंग क्राइटेरिया में एंटर हो गए। चैप्टर हमें सिंप्लीफाई करके लिखूं तो उसमें 1 2 5 6 और 7 मैंने कहा था। ये बच्चे अगर सिर्फ ये चैप्टर हो गए ना तो आप 40 प्लस मार्क्स पर हो, अगर सिर्फ ये चैप्टर अच्छे से कर लिए। 1 में सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज है, 2 टोटल अगर आप बैठो ना तो 1 घंटे का चैप्टर है पूरा, और उसकी वीडियो इंशाल्लाह अभी 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगी। 5 टोटल आधे घंटे का चैप्टर है। 6 आप लोग करो तो 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 7.1 1 दिन का चैप्टर है, अगर करने पे बैठो तो तुम बड़ी मुश्किल से हम हाथ जोर लगाएं तो टोटल 10 दिन की बात है। ये 10 दिन में 40 प्लस हो जाते हो तो परेशान नहीं हुआ करते। कभी भी ये नहीं सोचा करते कि जी मैं पता नहीं, मैं तो जाती नहीं, मैं कैसे तैयारी करूंगा। करने वाले तो बनो, पहले तो ये सोच लो कि यार मुझे करना है। लूजर बंदे की निशानी ये होती है कि वो मैदान में उतरने से पहले ही भाग जाता है, डर जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आप एटलीस्ट आओ तो सही, तैयारी तो करो कि मैंने कैसे तैयारी करनी। ये आज के बाद ना ये आंखें बंद करके ये चैप्टर अपने ज़हन में बिठा लो कि मैंने पहला, दूसरा, 5वां, 6वां, 7वां करा, और 9 से लेकर 13 तक की डेफिनेशंस याद कर लो। 9 से लेकर 13 तक की सिर्फ डेफिनेशनें याद कर लो ना, तो कम से कम 3 से ज्यादा, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी डेफिनेशंस आ सकती हैं। कम से कम 3 तो लाजमी है इन चैप्टर में से। और क्या है, 4-4 5-5 डेफिनेशन है हर चैप्टर के अंदर। वो डेफिनेशनों की अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो टोटल अगर फर्ज करो 3 भी अटेम्प्ट कर सकते हो तो 6 है। तो बेटा ये डेफिनेशनें करके आप अपना, क्योंकि 44 बन रहे थे तो आप 50 के करीब रहते हो, आप सोच लो कि 45 प्लस के मार्क्स बन जाते हैं। सबसे पहले 10 से 12 दिन लगाकर, 15 दिन लगाकर या 1 महीना लगाकर अपना ये नंबर पक्का कर लो।
ये नंबर जब पक्का हो जाए ना, उसके बाद आओ, आपकी मर्जी, आप चैप्टर 3-4 करो, ठीक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पक्के करो। फिर उसके बाद 9, 10, 11 के जो से खास तौर पे 12 और 13 के जो क्वेश्चन आंसर है इनको करो। 13 में से एक लॉन्ग आना है, ठीक है। ये करने के बाद वही जो कमजोर बच्चे थे, फिर वो ज्यादा फोकस रखेंगे अपने यूनिट 12 पर या 9 पर। 9 भी छोटा सा चैप्टर है और 2 एक्सरसाइजेज है। 12 पॉइंट चैप्टर है, आसान है, वैसे देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर करोगे ना एकदम तो बहुत आसान है। इसकी 12.2 एक्सरसाइज करनी है। 12.2 एक्सरसाइज अगर कर लेते हो तो 4 नंबर मजीद और ऐड हो जाएंगे आप लोगों के, तो फिर 50 प्लस तो पक्के है, अगर सिर्फ 12 भी कर लिया और साथ ही डेफिनेशन कर ली। तरतीब समझ में आई है? एक दफा रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले 10 नंबर के एमसीक्यूज करो, फिर अपने क्वेश्चन आंसर में जाओ तो पहला, दूसरा, पांचवा पहले चैप्टर करो, फिर अपना छठा और सातवां चैप्टर करो, ये जिनको सर्कल कर रहा हूँ ये चैप्टर करो। उसके बाद चैप्टर 12 कर लो, और उसके बाद आप लोगों ने इन तीन जो 9 से लेकर 13 तक के इनकी डेफिनेशंस कर लो। ये एक ना अपनी नोटबुक पे लिख लो। ये पहला, ये वाले चैप्टर 1, 2, 5, 6, 7 और इसमें एक और ऐड कर रहे हैं 12 का। ये 6 चैप्टर करने हैं। मैं वीडियोस बनाऊंगा इन सब की अलग अलग ना, 1 की तो बन गई है, 2 की बन रही है, 5 इन सब की अलग अलग बनाऊंगा। और यकीन करें वो वीडियोस सुन लीजिएगा, एक दफा बैठ के तसल्ली से वो वीडियोस देखिएगा। अगर तो उन क्वेश्चंस में आप लोगों को सुन के ही समझ ना आ जाए तो फिर कहना, ठीक है। जो टॉप ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर के लिए सिर्फ स्कीम आपको पता है। टॉप ऑर्डर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 15 मार्क्स का एमसीक्यूज है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। अब शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन के अंदर आपको पता है जो चैप्टर इंक्लूड है वो 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा और उसमें यूनिट शामिल है 6, 7 और 8, और सॉरी 6, 7 और 9। 8 तो कट है ना, तो 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन शामिल है, 7 में से 3 है और 9 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। अब उसमें आप लोगों के जो चैप्टर शामिल हैं वो आपके शामिल हैं 10, 11, 12 और 13, क्लियर। तो अब इसमें भी आप लोगों के क्या है, 12 में से भी मेरा ख्याल है इसकी मेरी तरतीब जहन से निकल गई है। 12 में से मेरा ख्याल है कि 3 है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उनके लिए यहाँ से इन चैप्टर में से एक पोर्शन बन रहा है शॉर्ट क्वेश्चन का, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये लॉन्ग क्वेश्चन का है, जो कि यूनिट 1 और 2 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि यूनिट 3 और 4 में से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि यूनिट 5 और 6 में से आएगा। ये जो पोर्शन है, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, 3 में से कोई से भी 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको, कोई से भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का जो चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपका जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका 12 है। 12 के साथ आप लोगों का 11 और 13 है, 9 के साथ आप लोगों का 10 है और 7 है, ये चैप्टर है। अब जिसको, अब इसमें से तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। अब इन 2 में से कोई एक सिलेक्ट करना है, और इन 2 में से किसी एक में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो कहीं से भी आ सकता है। ये तो टॉप ऑर्डर के लिए सिर्फ स्कीम बनाई थी। तो मेन फोकस वीक बच्चों के लिए, वीक बच्चे अपनी ये तरतीब समझ लें, ये 6 चैप्टर अपने जेब में बैठा लें, इन 6 चैप्टर की तैयारी कर लें, साथ कुछ डेफिनेशंस हैं वो कर लें,
तो इंशाल्लाह बेटा 50 प्लस है। सिर्फ करने का सोचो, स्मार्ट तरीके से तैयार कर लो सिलेबस, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बड़ी मुश्किल से 15 से 20 दिन या ज्यादा 30 दिन, बस अगले 30 डेज को उसी को रिवाइज करते रहो, पक्के करते रहो। जब देखो हाँ यार पक्का हो गया, फिर कुछ और नया सोच लो। ये तो पहले पक्के करो ना आपने, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो मैथ की स्कीम है, तरतीब है, वो समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।